हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष। आज से बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिनका नाम है क्या, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, है ना। क्या इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, है ना। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इसको जानेंगे, उसके बाद वन बाय वन करके हम लोग इसको सीखेंगे। बहुत ही आसान, बहुत से लोगों को बायोलॉजी बहुत टफ लगता है, लेकिन यकीन मानिए मेरे साथ बने रहिए, बायोलॉजी आपको बहुत आसान लगेगा। सीधे आप जीरो से हीरो बन जाएंगे बायोलॉजी में। इस वीडियो का लेक्चर देखना है, एक बार में समझ में आए तो बार बार देखना है। तो इसके साथ बने रहिए, आपको बायोलॉजी बहुत आसान लगेगा। तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे कि चैप्टर के नाम से ही क्लियर है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज है। पूरे चैप्टर में हम लोग फूड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले क्या, इंट्रोडक्शंस ऑफ फूड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, वाई वी नीड टू इम्प्रूव द फूड रिसोर्सेज, इसको क्यों ज़रूरी है तो वो पढ़ेंगे। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, है ना, इसका 3 बेसिक पार्ट है, क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शंस इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शंस मैनेजमेंट, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा क्या है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स है, इरिगेशंस के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जानेंगे, इसका भी 2-3 टाइप है, कैटल्स फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, फिश प्रोडक्शंस है, बी कीपिंग है ना। इतना सारा चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्या है, फूड, है ना। फूड क्यों ज़रूरी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल, है ना। जिंदा रहने के लिए, है ना, हम लोग को क्या चाहिए, खाना ज़रूरी है ना, फूड ज़रूरी है ना। अब क्या, फूड प्रोवाइड अस वेरियस बायोलॉजिकल्स कंपोनेंट लाइक what, like proteins, carbohydrate, vitamins, minerals, etc., all which are essential the growth in development and the well being of the our body। इतना सारा जो चीज़ मिलता है ये हमारे एक, है ना, कंप्लीट डाइट के लिए क्या है, ये बहुत ज़रूरी है ना। जैसे ये मिला प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है ना, मिनरल्स है, ये सब हमारे क्या है, बॉडी कंप्लीट डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है ना। अब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द डिफरेंट फूड प्रैक्टिस। ये क्या बोला, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कहने का मीन्स क्या हो गया कि हर एरिया का जो अपना जो खाना होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अब अभी आप साउथ में जाएंगे, है ना, तो साउथ में इडली डोसा वगैरह सब चलता है ना। नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्थ इंडिया में, है ना, तो चावल दाल वगैरह, है ना। वेस्टर्न में कुछ और है, फिर अपन पंजाब में जाएंगे छोला भटूरा। वैसे तो आप तो हर खाना हर जगह अवेलेबल हो गया, छोला भटूरा हम लोग है ना दिखा सकते हैं, इडली डोसा आप सब जगह मिलता है ना। तो ये है, तो वही तो यहाँ बोला कि हर जगह जो है, जो क्या है हमारा खाना अलग अलग होता है। आप लोग वेस्टर्न कंट्री सब में जाएंगे तो वहाँ अलग है खाना का तरीका है। वेस्टर्नीज वगैरह जाएंगे तो वहाँ तो मेढक का चटनी वगैरह लोग खाता है ना। तो सब एरिया का अलग अलग है ना, ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या था, ह्यूमन बींग्स गेट देयर फूड मेनली 2 टाइप्स, 2 सोर्सेस, है ना। 2 सोर्सेस हम लोग अपना खाना क्या करते हैं, लेते हैं। वो क्या है, पहला एग्रीकल्चर है जिसको हम लोग क्रॉप्स बोलते हैं, क्रॉप्स से लेते हैं। दूसरा क्या है, एनिमल्स हस्बेंड्री, है ना, इसको हम लोग फ्रेश मीट बोलते हैं, मीट वगैरह, मीट्स हो गया, एग हो गया, है ना, फिश हो गया, वो सब हो गया, क्रॉप्स में सारा आ जाता है ना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है क्या बोला, इज़ देयर इज़ ए नीड टू इम्प्रूवमेंट फूड रिसोर्सेज, क्या ज़रूरी है फूड रिसोर्सेज, फूड जो रिसोर्सेज है उसको इम्प्रूवमेंट करना क्या ज़रूरी है, कि क्यों ज़रूरी है, तो क्यों ज़रूरी है ना। फूड रिसोर्सेज आर एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ। फूड रिसोर्सेज जो है हमारे, क्योंकि ये जो है इसेंशियल रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि जिंदा रहने के लिए हमको खाना चाहिए, तो उसके लिए फूड रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है ना। With the rapidly growing populations of the world, it becomes important to increase the food production so that all the peoples could get food easily। अब ये फूड रिसोर्सेज है, इसको इम्प्रूवमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डे पर डे जो होता है पॉपुलेशन वर्ल्ड का बढ़ रहा है, इवन इंडिया का बढ़ रहा है, चाइना का बढ़ रहा है। जब फूड जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हम लोग को क्या करना होगा, फूड प्रोडक्शन को भी बढ़ाना होगा और फूड इम्प्रूवमेंट प्रोडक्शन को इम्प्रूवमेंट करना होगा। जैसे यहाँ पे तीसरा पॉइंट उसी से रिलेटेड है, इंडिया इज़ ए वेरी पॉपुलस कंट्री, है ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन से ही हम लोग जानते हैं, और बहुत जल्द चाइना को हम लोग बीट कर जाएंगे और उससे भी आगे निकल जाएंगे, है ना। एंड इट्स पॉपुलेशन इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, और इसका हम लोग का जो है ना बहुत ज़्यादा है भी, और बहुत ज़्यादा तेज़ गति से हम लोग बढ़ भी रहे हैं ना। इन कमिंग डेज इट वुड बिकम्स डिफिकल्ट टू सर्व द फूड रिक्वायरमेंट फॉर ऑल इट्स पीपल इफ़ वी डोंट इम्प्रूव द आवर एग्जिस्टिंग फूड रिसोर्सेज। अगर हम लोग अपना फूड रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट नहीं किए तो हम लोग अपने जो
लोगों को पूरे लोगों को खाना सर्वाइव नहीं करा पाएंगे, है ना, खाना सबके लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हाउ टू इम्प्रूव आवर फूड रिसोर्सेज, कैसे इसको तो इसको रिसोर्सेज को कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। तो है ना, क्या कर सकते हैं, इन इंडिया इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशंस देयर आर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज़, है ना, दो पॉसिबिलिटीज़ से जो है ना हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्या है, तो इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द फूड, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द फार्म लैंड बाय द ब्रिंगिंग मोर एम्प्टी लैंड अंडर द फार्मिंग। अब जो बंजर ज़मीन है, जो वहाँ पे खेती अभी नहीं है पॉसिबल, उस सब एरिया में हम लोग क्या करेंगे, खेती करना। इसका मतलब कि खेती करने का जो है, एग्रीकल्चर करने का जो एरिया है उसको एक्सपेंड करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। दूसरा क्या है, इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग फूड रिसोर्सेज बाय द इंक्रीजिंग देयर एफिशिएंसी। दूसरा क्या है कि हम अपने जो फूड रिसोर्सेज है उसका एफिशिएंसी बढ़ा देंगे। एफिशिएंसी बढ़ा देने का मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर इतने बड़े एरिया में अगर मान लो जितना भी ग्रेन हो रहा था, अनाज हो रहा था, अब इतने बड़े एरिया में उससे ज़्यादा अनाज को क्या करना, प्रोडक्शन करना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। मतलब अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देंगे उतने एरिया में, है ना। तो इंडिया के लिए क्या पॉसिबल है, तो इंडिया के लिए जो है फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल नहीं। क्यों, यहाँ बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि हम अपना जो है ना जो एग्रीकल्चर का जो एरिया है उसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये दिस ऑप्शन इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ द इंडिया, बिकॉज इंडिया इज़ ऑलरेडी इंसेंटिवली कल्टिवेटेड कंट्री विद द ग्रोइंग पॉपुलेशंस। वी नीड मोर लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग, है ना। ये क्या बोला कि इंडिया में ऑलरेडी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग कृषि प्रधान देश है, मतलब यहाँ पे खेती पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड में क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन था कि हम लोग अपना जो लैंड है उसको इंक्रीज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग का पॉपुलेशंस भी बढ़ रहा है। जब पॉपुलेशंस बनता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, हाउसिंग को फिर घर बनाने का है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट करना है ना। तो इसलिए 10 एलोकेटिंग मोर लैंड फॉर फार्मिंग माइट नॉट बी फिजिबल इंडिया में ये संभव नहीं है ना। तो दूसरे ऑप्शन पे हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग फूड रिसोर्सेज बाय इंक्रीजिंग देयर एफिशिएंसी, है ना। हम लोग का एक ही ऑप्शन बचता है कि अपने जो भी जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसका एफिशिएंसी को क्या करना, बढ़ा देना, है ना। We could not increase the efficiency of the crops and livestock such that the existing resources could generate more production than it would serve the purpose, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे ताकि सारे लोगों के लिए क्या करेंगे, उसको अवेलेबल करा सकें, है ना। दिस कैन बी डन बाय द साइंटिफिक रीजनेबल्स एंड द डेवलपमेंट इन फूड रिसोर्सेज टू द इम्प्रूवमेंट देम। ये तभी संभव हो सकता है जब हम लोग जो एग्रीकल्चर है, खेती जो है वो साइंटिफिक तरीके से करें, है ना। इंडिया हैज़ विटनेस, अब इंडिया में क्या है, तीन रिवोल्यूशंस हुआ है। कौन कौन, ग्रीन रिवोल्यूशंस हुआ है, वाइट रिवोल्यूशंस हुआ है, पिंक रिवोल्यूशंस हुआ है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछता है कि वाइट रिवोल्यूशंस में किसका जो है ना क्या करते प्रोडक्शन किए थे, पिंक रिवोल्यूशंस में किसका प्रोडक्शन किए थे, है ना। तो ग्रीन रिवोल्यूशंस वाज स्टार्टेड टू इम्प्रूवमेंट द क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। ये भी पूछता है कि ग्रीन जो रिवोल्यूशन है उसमें किसका प्रोडक्शन किए थे, तो इसमें क्रॉप्स का प्रोडक्शन किए थे इन इंडिया बाय द इंट्रोड्यूसिंग द हाइब्रिड क्रॉप्स, है ना, हाइब्रिड क्रॉप्स एंड द साइंटिफिक फार्मिंग पार्टिकल्स है, इसके माध्यम से। दूसरा क्या है, वाइट रिवॉल्यूशंस, है ना। वाइट रिवॉल्यूशंस में हम क्या किए थे, वाइट रिवॉल्यूशन में हम लोग मिल्क को क्या किए थे, मिल्क पे फोकस किए थे और मिल्क प्रोडक्शन को अच्छे किए थे। और पिंक में क्या किए थे, पिंक में हम लोग मीट, है ना, फ्लैश, है ना, पिंक मीट इंडस्ट्री को हम लोग क्या किए थे, ये इम्प्रूवमेंट किए थे, है ना। दीज रिवॉल्यूशंस, है ना, बूस्टेड द फूड प्रोडक्शन इन इंडिया, बट देयर आर वॉज सम डाउनफॉल टू, क्योंकि हम लोग हाइब्रिड में के मेथड से किए थे तो इसके साथ कुछ ये ना डाउनफॉल भी था। इसका क्या था, दिस रिवॉल्यूशंस एक्सप्लॉइटेड द नेचुरल रिसोर्सेज, ये नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसको क्या करता है, एक्सप्लॉइट कर रहा था इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। उसके साथ साथ फूड प्रोडक्शन के साथ साथ ये नुकसान भी कर रहा था, है ना।
तो उसके लिए क्या करेंगे, 10 है ना, थ्रू देर वॉज एन इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज बट इज़ बैडली इफेक्टेड बाय द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री विच इज़ आल्सो एज अ मेजर कंसर्न, है ना। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉब्लम कर रहा था, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो उसके लिए हम लोग क्या लाया, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। दस इट बिकम्स द इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द इन्वायरमेंटल बैलेंस वाइल गोइंग फॉर द इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इन्वायरमेंट को भी बचा कर रखना है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या लाएँ, सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ सकता है कि सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट क्या है, तो अभी इसका डेफिनेशन आगे देखते हैं, उसके बाद उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। देयर इज़ अ नीड फॉर द सस्टेनेबल क्या प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड द एनिमल्स हस्बेंड्री टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शंस, है ना। अब क्या है, अब such practices while improve the food resources without damaging the environment and the maintaining a balance between the nature and the food production, है ना, प्रोसेस इज कॉल्ड द सस्टेनेबल। जो इन्वायरमेंट को बनाए रखने के साथ साथ जो प्रोडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, मतलब इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है। अब लास्ट टॉपिक आज का है क्या है, फूड सिक्योरिटी, है ना। तो पीपल शुड बी फिजिकली एंड द इकोनॉमिकली कैपेबल टू द परचेज द बेसिक फूड आइटम। अब क्या है कि इंडिया के लोगों में इतना तो क्षमता गवर्नमेंट के द्वारा या खुद भी डेवलप करना पड़ेगा, ताकि हम जो है ना इकोनॉमिकली कैपेबल हो पाएँ, है ना, अपने फूड आइटम को परचेज़ करने के लिए। तो उसके लिए कमेटी बना था, उसके लिए एक संस्था है, क्या इसको बोलते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको FCI शॉर्ट में बोलते हैं। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1964 में हुआ था। इसका वर्क क्या है, इंडिया हैज़ been assigned the task to collect the basic food grains from the farmer, है ना। ये पूरे फार्मर से क्या करता है, एक फूड लेता है उचित दामों पे, है ना, एंड अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में, एंड द मेंटेन द क्या बफर स्टॉक, और जो पूरे इंडिया में जो बफर स्टॉक है उसको मेंटेन रखता है, ताकि सारे लोगों के लिए भोजन उपलब्ध करा सके, अनाज उपलब्ध करा सके। एंड द डिस्ट्रीब्यूट दीज ग्रेन्स ऑल ओवर द कंट्री, यहाँ बोल दिया ना, ऑल ओवर द कंट्री एट द अफोर्डेबल प्राइसेस, है ना, कि ज़्यादा दाम पर ना बिके, कम दाम पे बिके, ताकि सारे लोगों के ये जो है ना हम लोग फूड पहुँचा पाए, है ना। ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना, ये अभी 1 पार्ट ही है, इसका अभी 2-3 पार्ट आएगा, तो ये मेरा इस टॉपिक ख़त्म होगा, क्या बायोलॉजी मेरा ख़त्म होगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।